Good morning, students. As you all know that we were discussing about era of one party dominance. We have already discussed about few things, क्या reasons रहे, factors रहे. In today's video, we will be discussing about different political parties. हमने पिछले जो वीडियो है हमारा उसमें बात की थी कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज जो हैं वो निकल के आई थी. उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टी थी स्वतंत्रता पार्टी. स्वतंत्रता पार्टी क्या थी, क्या आइडियोलॉजी थी, किसने बनाई, कैसे क्या हुआ, दीज ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्वतंत्रता पार्टी, so the Swatantrata Party was an Indian classic liberal political party. It was existed in 1959, soon after independence के 10 साल बाद लगभग ये पार्टी जो अपनी एग्जिस्टेंस में आई, और 59 से 74 तक कब तक रही, ये रही 1959 से और 1974 तक जो है इसका एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिलता है. किसने बनाई, हु वाज द फाउंडर? दिस पार्टी वाज फाउंडेड बाय सी राजगोपालाचारी. सी राजगोपालाचारी कौन थे? ही वाज अ वेरी ओल्ड प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर. किस रिएक्शन में? भाई जब वो कांग्रेस में थे तो क्यों अलग से पार्टी बनाने की उनको जरूरत पड़ी? It was Swatantrata Party was formed by C. Rajagopalachari in reaction to what he felt was the Jawaharlal Nehru's dominance in Indian National Congress. It was उनको ये लगता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दे आर इंक्रीजिंगली सोशलिस्ट एंड स्टैटिस्ट आउटलुक, अपने उसमें चेंज कर रहे हैं वो. तो स्टार जो है इनका इलेक्शन सिंबल था. स्वतंत्रता पार्टी सी राजगोपाला ने बनाई, 4 जून 1959 को बनाई, 1974 को डिसॉल्व हो गई, स्प्लिट होके निकली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से. मर्ज किस में हुई? द लीडर्स जो स्वतंत्रता पार्टी के लीडर्स थे कांग्रेस से निकल के स्वतंत्रता पार्टी बनाई और उसके बाद दे मर्ज अप इनटू भारतीय लोकदल. बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी स्वतंत्रता पार्टी की? बेसिक आइडियोलॉजी थी क्लासिकल लिबरलिज्म, लिबरल कन्वर्टिज्म एंड सेक्युलरिज्म. और बात करें हम इनके पॉलिटिकल पोजीशन की तो हम देखते हैं कि सेंटर में या राइटिस्ट जो है इन लोगों के साथ में रहे. इनका जो फ्लैग है ब्लू कलर के प्लेटफॉर्म पे जो स्टार है उसके बीच में बना हुआ है. अब further when we talk about Swatantrata Party, it had a number of distinguished leaders. Most of them were old congressmen. For example, if we take C. Rajagopalachari, N.G. Ranga, Minno Masani, Darshan Singh, Udham Singh, K.M. Munshi, ये सारे बहुत prominent old कांग्रेस लीडर्स हुए थे. अब राइट विंग ग्रुप एंड पार्टीज हैड एग्जिस्टेड अर्लियर एट द लोकल एंड रीजनल लेवल्स, बट स्वतंत्रता पार्टीज फॉर्मेशन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग दीज हाईली फ्रेगमेंटेड राइट विंग फोर्सेस टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ सिंगल पार्टी. पहली बार ऐसा हुआ था. छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज जो निकल कर आई बनी, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट. अब राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों चीज़ें नज़र में आएंगी. राइटिस्ट कौन है? डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले सब हैं. लेफ्टिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट एंड ऑल इन द रकम. आगे देखेंगे हम इसको. अब इन लोगों ने क्या करा, अब क्या होता है कि द प्रोक्लेमेशन वॉज द लेफ्ट टर्न विच द कांग्रेस टुक एट अवादी एंड द नागपुर रेजोल्यूशन. स्वतंत्रता पार्टी स्टूड फॉर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. उनको लगता था कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए विद द लाइसेंस राज dismantled, although it opposed laissez-faire policies.
The party was thus favored by some traders and industrialists, but at the state level, its leadership was dominated by the traditional privileged classes, such as zamindars and erstwhile princes. ये लोग जो है वो इनके सपोर्ट में खड़े थे। इन लोगों को ये लगता था कि जो गवर्नमेंट है उनका डोमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। किस पे डोमिनेशन नहीं होना चाहिए इनका? उनके अकॉर्डिंग इन मार्केट में डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का होल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मार्केट को लिबरल रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। इसी वजह से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और वो थे वो इनके फेवर में आ गए। इससे क्योंकि उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ता है, इनका कहना था कि अगर अननेसेसरीली बर्डन अप किया जाएगा किसको, इकोनॉमी को, अलग अलग प्रेशर बनाकर अलग अलग चीज़ें लगाकर, तो बहुत बढ़िया जो है वो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसा इन अब हम ये देखते हैं कि लोकेटेड द राइट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, स्वतंत्रता पार्टी वॉज नॉट अ कम्युनल पार्टी. Its membership was not restricted on the basis of religion like the Hindu nationalist भारतीय जनसंघ उनकी हुआ करती थी. In 1960 हम क्या देखते हैं, राजगोपालाचारी and his colleague drafted a 21-point manifesto detailing why स्वतंत्रता पार्टी had to be formed. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी था कि बेसिकली क्या नीड हो गई, कितने पुराने कांग्रेसियों ने एक अलग पार्टी बनाई। इवन दो दे वर हेट्रो टू कांग्रेसमैन एन एसोसिएट ऑफ नेहरू ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। खैर एनी हाउ द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, डबिंग द पार्टी एज बिलोंगिंग टू द मिडिल एज ऑफ लॉर्ड कैसल्स एंड जमींदार्स। अब हमारे उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीएम नेहरू, उनका क्या कहना था कि स्वतंत्रता पार्टी क्या है, ये पुराने लॉर्ड्स, कैसल्स, जमींदार, एलाइट सोसाइटी के जो लोग हैं इन लोगों का साथ देती है या इन लोगों के बारे में जो है ये ज़्यादा बात करती है। अब ये तो था फॉर्मेशन इनका। इलेक्ट्रल हिस्ट्री की अगर हम बात करें स्वतंत्रता पार्टी की तो हम देखते हैं in 1962 जनरल इलेक्शन द फर्स्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, 59 में फॉर्म हुई थी तो 62 वाले जनरल इलेक्शंस पहले थे इनके। स्वतंत्रता पार्टी रिसीव्ड 6.8% ऑफ द टोटल वोट्स एंड दे वोन 18 सीट्स इन द थर्ड लोकसभा। 62 से 67 के बीच में जो हमारी थर्ड लोकसभा थी उसमें इन्होंने 18 सीटें जीत के लोग आए। Now it emerged as a main opposition to the dominant Congress in 4 states, बिहार, राजस्थान, गुजरात एंड उड़ीसा। इन 4 स्टेट्स में ये कांग्रेस के सबसे बड़े अपोजिशन के रूप में निकल के सामने आते हैं। स्वतंत्रता पार्टी जो है had become a significant force in some parts of India. It won 8.7% of votes and become the single largest opposition party in the fourth. 67 से 71 का जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें जो स्वतंत्रता पार्टी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के सामने आती है और 44 सीट्स जो है इनको 71 उसमें फोर्थ लोकसभा में मिलती हैं। नाउ इन 71 स्वतंत्रता पार्टी जॉइंड अ ग्रैंड अलायंस ऑफ पार्टीज फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हुज एम टू डिफीट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अब 71 वाले इलेक्शन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के सारी पार्टी मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाती हैं जिसका पार्ट एक स्वतंत्रता पार्टी भी होती है। इन लोगों का बेसिक एजेंडा सिर्फ है कि कैसे भी इंदिरा को हटाओ। सो इस एम के साथ ये लोग शुरुआत करते हैं। द पार्टी सिक्योर्ड 8 सीट्स विनिंग 3% ऑफ द वोट्स। नाउ द नेक्स्ट ईयर इन 1972 इट्स फाउंडर राजगोपालाचारी डाइड एंड स्वतंत्रता पार्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग रैपिडली क्योंकि उनका बहुत होल्ड था पार्टी पे। बाय 74 हम देखते हैं इट हैज़ डिसॉल्व विद मेनी ऑफ इट्स मेंबर्स, जिन्होंने कि बहुत सारे मेंबर्स अलग हो जाते हैं।
उन्होंने क्या किया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल जो बनाया उसको ज्वाइन कर लिया। अनदर कोएलिशन जो है एंटी कांग्रेसिज्म का जो अलग कोएलिशन बन रहा था, कुछ लोगों ने उसको जाके जो है वो ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज हाउ हम देखते हैं कि इनका आगे चला। अब देखो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे इनके, स्वतंत्रता पार्टी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे। देखो, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द स्वतंत्रता पार्टी कमिट्स टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल एफिलिएशन। बिल्कुल क्लियर कि ये सबको इक्वालिटी और जस्टिस सबके लिए चाहते थे, वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई भी हो, हर कोई इक्वल होना चाहिए। द पार्टी फेल्ट द प्रोग्रेस, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल कुड बी अचीव बाय गिविंग मैक्सिमम फ्रीडम। इनको लगता था कि जितना ज़्यादा आज़ादी हम हमारे लोगों को दे देंगे, उतनी जल्दी, उतना खुश ये लोग रह पाएंगे। अब देख, इनको क्या लगता था कि जो स्टेट्स हैं, द स्टेट शुड रिप्लेस इट्स इंटरवेंशन विद fostering the Indian tradition of helping others in people। और एक चीज थी कि in particular the party believes that the state should adhere to the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India and particular should compensate individual if their property had to be acquired for public purposes। अब इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे स्वतंत्रता पार्टी में। हम देखते हैं एज एन इंडिविजुअल आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनको ये भी लगता था कि किसी भी कॉज के लिए अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है तो उसको इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए कि उसका कोई दुख उसको ना रहे। कंपनसेशन मिलता है, अभी भी मिलता है, लेकिन वो उनके आधे नुकसान को भी पूरा नहीं कर पाता। तो कुछ ये इंडिविजुअल की, एज एन इंडिविजुअल की हैप्पीनेस, इंडिविजुअल की बढ़ोतरी, इंडिविजुअल का फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं बजाय नेशन की। दे ऑल्सो बिलीव इन गिविंग सिटीजन्स फुल फ्रीडम टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन एज दे वांटेड। इट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड sought to do that by giving peasants full land rights and incentives for increasing production in agriculture। अब किसानों को भी इनको लगता है कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एजुकेशन की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से दी जानी चाहिए। अब इनको एक चीज़ और लगती है दैट इन इंडस्ट्री इट sought to reduce state presence only to the minimum necessary to supplement private enterprise and in national services like the railway। प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनको लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मिनिमम रोल अदा करना चाहिए। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो इनका रोल है, होल्ड है, वो मिनिमम सॉर्ट का होना चाहिए और मैक्सिमम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन इसको हमारी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, जैसे रेलवे एंड ऑल है। ऐसा स्वतंत्रता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। इट sought to do away with control on trade and commerce. However, it committed against unreasonable profit, price and dividends। ऐसा नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा ये फेवर नहीं कर रहे हैं कि जितना प्रॉफिट आए एक जना ले ले, ये इस चीज़ पर भी चाहते हैं कि नज़र रखी जाए कि अनरीजनेबल प्रॉफिट ना लें प्राइवेट सेक्टर वाले, हद से ज़्यादा प्राइस ना बढ़े, सारा डिविडेंड जो है प्रॉफिट का वो नहीं हो जाए, इस चीज़ को भी नहीं मानते हैं। अब इनकी कंट्रोवर्शियल हैं चीज़ें। एक तरफ आप चाहते हो पूरी तरह उनको आज़ाद कर दिया जाए, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि उनको उतना ज़्यादा ये भी नहीं दी जाए कि सारा प्रॉफिट उन्हीं को मिले। तो दोनों कंट्रोवर्सी, ये अपनी ही आइडियोलॉजी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके डाउनफॉल का एक रीज़न ये भी बनता है कि क्योंकि अपने आइडियोलॉजी कि मतलब एक्सप्लेन ये करना चाह रहा है कि इतनी फ्रीडम भी हम ना दें कि सारा जो पैसा निकल कर आए इंडस्ट्रियल प्रॉफिट वो सारा इनको मिले। अब इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड स्टेट एक्सपेंडिचर इट बिलीव्ड इन थ्रिफ्ट
and called the taxation should suffice for carrying on an administration and social and economic activities taken upon by the state, but it should not depress capital formation and private investment. टैक्स लगाने के बारे में भी ये कह रहे हैं कि भाई जो टैक्स है वो इतना ज़्यादा ना लगाए, इतना बेसिक लिया जाए कि भाई जो हम टैक्स में पैसा देते हैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसी से चलता है, गवर्नमेंट नोट थोड़ी छापती है, हम जो टैक्स का पैसा उनको देते हैं उसी से सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो स्वतंत्रता पार्टी भी यही मानती थी। उनका ये कहना था कि भाई जितना बेसिक जो है वो चाहिए वो ले ले, उससे ज़्यादा जो टैक्स है वो नहीं लेना चाहिए, इतना नहीं हो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं बचे ही नहीं। अब इनको ये लगता था दैट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डिजिस्ट फ्रॉम ruining abnormally large defects or taking foreign loans that are beyond the capacity of country to repay. अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने बहुत लोन लिया क्योंकि पैसा तो था नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो क्या कैसे डेवलपमेंट शुरू हो, तो हमने पैसा लिया। इनका ये कहना था कि फॉरेन लोन इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि हमारी कैपेसिटी के बाहर हो उनको पे करना, तो गवर्नमेंट को सोच समझ के ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से लोन लेना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट रेजिस्टेस अननेसेसरीली एक्सपेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अब ये सब क्या किस तरफ इशारा है? ये इशारा इस तरफ है कि अननेसेसरीली ब्यूरोक्रेसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है वो उनको नहीं देना चाहिए। आगे हम देखते हैं, while standing for minimizing state intervention in the economy, the Swatantrata Party committed to securing a fair deal for labor and to increase their wages. To increase क्यों wages क्यों बढ़े? To increase the क्या बोलेंगे हम उसको, productivity and work of workers. Work to let them give their right instead of कि उनको बार्गेन करने की ज़रूरत ना पड़े, काम के अकॉर्डिंग मजदूरों को अपने हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। और ये चाहते थे कि फंडामेंटली ये चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। अब जो स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी इनकी पार्टी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैड नॉट कवर्ड इट सेवरल इश्यूज। अब ये बोल तो दिया उन्होंने लेकिन क्लियर नहीं करा इसको कि इनकी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाई है। फॉरेन पॉलिसी क्या हो, नेशनल लैंग्वेज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, इन पर कुछ बात नहीं कर पाई है। द पार्टी वॉज जनरली अपोज टू कम्युनिज्म and in 1969 they urged the Indian government to ban 3 major communist party in India at that time। कौन सी थी वो? CPI, CPIM and the Naxalites, due to their open or tacit support of armed struggle which the Swatantrata Party viewed as a major security threat to nation। और ये बिल्कुल सही थी इनकी बात। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज कहती है, चलो वो भी ठीक है, सोशलिज्म भी वही बात करता है। लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं कि अमीर से छीन कर गरीब को दो, अगर वो नहीं कमा पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है तो अमीरों से छीन के दे दो। तो एक्चुअली ये आइडियोलॉजी अच्छी भी नहीं है, कहीं भी किसी भी सोसाइटी के लिए ये आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। कम्युनिस्ट मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, मतलब वो गवर्नमेंट राजा हो गई, जो उन्होंने बोल दिया वही सब होना चाहिए, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी नहीं चलता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, कम्युनिस्ट और कांग्रेस बर्बाद कर दिया देश को। खैर एनी हाउ, इन फॉरेन अफेयर्स की भी हम बात करें तो भी इन फॉरेन अफेयर इट अपोज नॉन अलाइनमेंट एंड दे वांट अ क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसएसआर एंड एडवोकेटेड एन इंटीमेट कनेक्शन विद यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्टर्न यूरोप। अब दोनों हम जिस वक्त इंडिपेंडेंट हुए थे, पढ़ चुके हम इसको, पूरा जो वर्ल्ड है वो किस में डिवाइडेड था? 2 पोल्स में डिवाइडेड था, या तो भाई आप यूएसएसआर के साथ जाओ या आप यूएसएसआर के साथ जाओ। इनका क्या कहना था कि यूएस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी खत्म कर दो और यूएसएसआर के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो और यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों जो थे डाइवर्स पोल्स थे। तो इनकी मतलब कुल मिला के हम देखते हैं तो स्वतंत्रता पार्टी जो है
वो कहीं भी अपनी आइडियोलॉजी को ना तो जस्टिफाई कर पाई ना क्लियर कर पाई। और जो सारी चीज़ें ये बोल रहे थे ये और पॉलिटिकल पार्टीज का भी एजेंडा थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ये करने की कोशिश कर रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही रीज़न बना इनके डिक्लेरेशन का। ना स्वतंत्रता पार्टी क्यों फेल हुई? स्वतंत्रता पार्टी फेल्ड मेनली बिकॉज देयर वॉज एज येट नो स्पेस इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अ सेंटरिस्ट पार्टी फॉर द रेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि the rich and the middle peasants were not yet fully and irrevocably alienated from Congress, especially as a cooperative farming had been put in cold storage and land ceiling laws actually posed a little threat to the existing holdings. On the other hand, हम देखते हैं they were the major beneficiaries of several government policies and measures. Reduction of land revenue and extension of social services, including provision to rural credit, improved transportation, irrigation, electrification, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं भी हम नहीं, अच्छा हमने ये चाहते थे प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो लेफ्ट इनफ स्कोप फॉर इट्स एक्सपेंशन। ज़रूरी था हमारे लिए मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमने उस वक्त क्यों की। अबव ऑल, though steady in pursuing its development and reformist agenda, the Nehru government was quite moderate in dealing towards the proprietary classes. Even the princes and landlords had not been wiped out and had been consoled with compensation and other economic considerations. Lastly, हम बात करें इनके डाउनफॉल की, तो कांग्रेस right realized that so long as Nehru was alive and his position in the country was unaccessible, it therefore showed no inclination to leave. On the other hand, when Congress split in 1969, the Congress emerged as a political force. The reason for the existence of Swatantrata Party as a separate party disappeared. For the former was much more potent as a right wing party. तो बहुत सारे reasons जो हुए वो एक साथ हुए स्वतंत्रता पार्टी के मरने के। When जयप्रकाश नारायण, the founder leader of लोक सत्ता पार्टी was asked in 2014 whether he saw his party as a modern day re-embodiment of the स्वतंत्रता पार्टी, he replied, क्या उन्होंने जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, in a large measure yes. The founders of the Swatantrata Party were visionaries, and had India followed their leadership, we could have been where China today economically. अब क्यों? लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे जब हम देखते हैं तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने ओवरऑल डेवलपमेंट किया। इंडिया ने क्या किया? अपना ओवरऑल डेवलपमेंट किया। चाइना में लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस स्वतंत्र नहीं है, चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो स्वतंत्रता पार्टी के डिक्लेरेशन का मेन रीज़न ये है, ना कोई अलग से एजेंडा था, ना कोई उनके लीडर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, सारे कांग्रेस को बिलोंग करते थे, लोग उन्हें उन्हीं नज़रिए से देखते थे।